साथियों, हम लोग इस समय रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी के ठीक सामने हैं और आप देख रहे हैं ये सामने वाले गेट से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, हमारे बाएं हाथ साइड पे तमाम ये टैक्सी टेम्पो लगी हुई है। इसी रोड पे हमको आगे बढ़ते जाना है। जैसे ही हम इस रोड पे आगे बढ़ेंगे, ये स्टेशन रोड के पास तमाम गेस्ट हाउस, आपको लॉज और छोटी सी मार्केट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही करीब हम 200 से 300 मीटर इसके जैसे ही आगे जाएंगे तो ठीक हमारे सामने एक हाईवे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दो तरफ रास्ता है, एक हमारे दाहिने ओर, एक हमारे बाईं ओर। तो इस हाईवे से हमको अपने दाहिने ओर, जैसा कि हम अभी मुड़ रहे हैं, वैसे ही हमको मुड़ जाना है। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह चित्रकूट धाम करवी मुख्यालय कहलाता है। करवी यानी कि यहाँ पर आपके पूरा शहर बसा हुआ है। इससे करीब 15 किलोमीटर अभी हमको आगे जाना होगा, जहाँ हम धार्मिक नगरी तीर्थ क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ ही करवी से निकलते हुए हम उन रास्तों का भी आपको पूरी जानकारी देंगे, जहाँ से हमको मुड़ना है या हमको कैसे आगे चलना है। तो साथियों, देख रहे हैं सामने हमारे पास एक पटेल तिराहा आ गया है। स्टेशन से जैसे ही हम निकले, हमारे सामने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नामक एक तिराहा है और ये से हमको दाहिने ओर फिर से चलते रहना है। सीधी इस रोड को हमको कहीं नहीं छोड़ना है। आगे चलने पर यह धनुष चौराहा आ जाता है, जिससे हमको कहीं भी नहीं मुड़ना है। इससे भी हमको सीधे ही चलने आगे आना है। आगे हम जैसे ही आते हैं धनुष चौराहे के, तो हमको देखने को मिलता है एक पुराना बस स्टैंड। हालांकि एक नया बस स्टैंड भी आ गया है, जो कि इसके आगे पड़ता है इसी रास्ते पर, लेकिन अभी ये पुराना बस स्टैंड है जो करवी में है, चित्रकूट धाम में। इसी रोड पे हम अभी आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमें कहीं और भी नहीं मुड़ना है। दोस्तों, यह करवी शहर पहले एक समय यहाँ कोई भी ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। ये विकास होता हुआ चित्रकूट धाम है, जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होने लगा है। फिलहाल हम अपनी इस यात्रा को जारी रखते हैं और हम लोग अभी सीधा चलते रहते हैं। करीब हम 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और लगातार हम अपनी सीध में चल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने देखेंगे कि मंदाकिनी पुल यानी मंदाकिनी गंगा, पैसुनी गंगा का एक पुल आ गया है। यह करवी पुल कहलाता है। बैरियल चौराहे के बाद इस करवी पुल का एक अपना अलग ही मंदाकिनी गंगा का अस्तित्व है। आप देखेंगे यहाँ पे कि नदी और कुछ मंदिर घाटों के किनारे लगातार बने हुए हैं। हम इनसे लगातार आगे चलेंगे और फिर आगे जाकर हम को कहाँ मुड़ना है यह हम आपको बताते चलते हैं। ये आ गए हैं बेड़ी पुलिया चौराहा और अब इस मेन रोड को हम छोड़ देते हैं और अपने दाहिने ओर जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा धनुष एक हमको गेट मिला है। चित्रकूट धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है और अब हम इस रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। साथियों, बस इसी रास्ते पर ये जहाँ ये एक सामने गाड़ी खड़ी हुई है, इसके बगल में ही ये रोडवेज नया बस अड्डा है, जहाँ पर हम अभी इस समय बिल्कुल चल रहे हैं। यहाँ बस अड्डा धार्मिक नगरी में नया बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके करीब 2 से 3 किलोमीटर हम आएंगे तो चित्रकूट में देखिए रामायण मेला परिसर है, जहाँ पर रामायण मेला उत्सव, रामायण मेला महोत्सव, दीपावली महोत्सव, तमाम तरह के आयोजन सरकारी गैर सरकारी ये सभी यहाँ पर होते हैं। अब साथियों, जहाँ पर हम चल रहे हैं ये पूरी तरह से धार्मिक नगरी चित्रकूट की आप चित्र देख रहे हैं। कितना खूबसूरत सा रोड में आप देखेंगे कि धनुष वाले आपको यहाँ स्ट्रीट लाइटें देखने को मिलेंगी। काफ़ी विकास किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, रोडों पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे कोई भी टूटी फूटी रोड आपको नहीं मिलेगी। और ये अब आ गए हैं हम सीतापुर तिराहा। साथियों, ये सीतापुर तिराहा है। इसके जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर एक फिर से दाहिने हाथ की जहाँ 4 पहिया वाहन आपको मुड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे ही हमको भी मुड़ जाना है। साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि जैसा कि चित्रकूट धाम के साधु संतों, उनके स्थानों में जाने के आप लगातार हमारे पास कमेंट्स करते हैं, उसके एवज में हम ये वीडियो लेकर आए हैं।
तो साथियों, ये जो धार्मिक नगरी के इस क्षेत्र में हम सीतापुर के क्षेत्र में हैं इस समय, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे होटल, लॉज, धर्मशाला, तमाम तरह के आश्रम, जहाँ पर आपको रुकने की, ठहरने की बहुत अच्छी सुविधाओं के रूप में आपको यहाँ पर जगह आसानी से मिल जाएगी। आप जिस स्तर के हैं, जिस तरह से आपको धर्मशाला चाहिए या आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल चाहिए, वो सभी मिल जाएगा। ये सामने एक माता जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और यह कालका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी रास्ते से अभी हम और सीधा आगे चले जाएंगे। ये जो रास्ता है ये हमको सीधा अभी रामघाट ले जा रहा है, वही रामघाट जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया था, यहीं पर साधु संतों का दर्शन किया था। देखिए, ये जो है रामघाट का टेम्पो स्टैंड है और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश सतना की ओर का इलाका पूरा लगता है। हम रामघाट की बात कर रहे थे, तो रामघाट में जब प्रभु श्री राम आए तो उनके दर्शन के लिए बहुत सारे देवता भी चित्रकूट आए थे, साधु संत भी उनसे मिले थे। तो उसी पे एक रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, यही वो चित्रकूट का रामघाट है जहाँ पे अभी हम सीधा चल रहे हैं। इसके जैसे ही हम आगे जाएंगे तो फिर हमको एक दो रास्ते मिलेंगे, जो कि हमारे बाएं साइड में आपके जो कुछ बांस बल्ली आपको सामने दिख रहे हैं, इसके ये गेट बना हुआ है, ये सीधा रामघाट की ओर जाता है। और हम अगर अपने दाहिने ओर, जहाँ से ये देखिए 4 पहिया व्हाइट कलर की एक गाड़ी आ रही है, हमको इस रोड पे फिर से अपने बाएं ओर हाथ मुड़ जाना है। यह रास्ता अब मध्य प्रदेश की ओर जाता है। मध्य प्रदेश यानी कि यह सतना जिला लगता है। इसके जैसे ही हम आगे चलेंगे, हमको सबसे पहले टाटी घाट के दर्शन होंगे। अभी हमको थोड़ा सा चलना है, अभी यहाँ से करीब हम 5 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो गुप्त स्थान है टाटी घाट, जो सबसे ज़्यादा साधु संतों, तपस्वियों, मुनियों, अपनी साधना में लीन गुप्त साधु, जो कि किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते, ज़्यादा जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे भी उनका कोई मोह नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक बाएं हाथ एक दाहिना। हमको फिर से दाहिने हाथ जाना है, और अगर आप बाएं हाथ जाना है, सॉरी माफ़ करिएगा, और दाहिने हाथ अगर हम जाते हैं तो हमको यहाँ पे स्वामी कामतानाथ जी भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि एक पर्वत के रूप में यहाँ पे 5 कोसीय परिक्रमा की जाती है। इसी रास्ते पे जाते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टाटी घाट की ओर। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, यहाँ पे काफ़ी गुप्त संतों को आज भी निवास है, वो किसी से जल्दी मिलते भी नहीं हैं। अगर लोग उस स्थान तक पहुँच गए तो निश्चित तौर पर उनका कुछ न कुछ कल्याण भी होता है, और बहुत सारे उनको ज़िंदगी से, हैरानी से, परेशानी से उनको सुझाव उपाय भी मिल जाते हैं। तो अभी हम ये सीधे इस रास्ते पे जाएंगे, चलते जाएंगे। करीब हमको यहाँ से, अभी जैसा कि मैंने बताया कि 5 किलोमीटर अभी हमको और आगे चलना है। तो ये सीधा हम लोग अभी चलते जाएंगे, करीब हम 2 किलोमीटर अभी और निकल आए हैं। ये मध्य प्रदेश सतना का बस स्टैंड है, आप देख लीजिए बाएं हाथ में आपको दिख रहा है बसें खड़ी हुई हैं। यह सतना मध्य प्रदेश का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के लिए सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर आदि के लिए रास्ते मिल जाएंगे। जो बस जा रही है सतना की ओर जा रही है। सतना यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। अगर आप मध्य प्रदेश की ओर आते हैं तो आपको सतना की ओर से आना पड़ेगा, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि चित्रकूट रेलवे स्टेशन और बस अड्डा तो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको उसके पहले ही सतना बस स्टैंड से फिर इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो अब ये अनसुईया जी, माता अनसुईया जी की रास्ता है, ये सीधा हम लोग आ गए हैं रामघाट से निकलने के बाद। और अब हम ये टाटी घाट, बस ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलकर टाटी घाट का एक रास्ता है, वही टाटी घाट जिसके बारे में अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा गुप्त साधु संत कहाँ मिलते हैं। तो चित्रकूट धाम की सबसे धार्मिक और सबसे गुप्त साधु संतों की ये तपस्थली है, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत आज भी कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों के अंदर अपनी बिना किसी सुविधाओं के और भजन संध्या करते हैं। तो इस मार्ग पे हम जैसे ही यहाँ पर कुछ आगे बढ़े, करीब हम 3.5 से 4 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी हमको और तय करनी है, और करते करते हम जो है ये टाटी घाट, इस मेन रोड से कच्चे रास्ता हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस रोड से आए थे इस तरफ से, और सेफ्टी के लिए हमने मास्क लगा रखा है और साथ ही हेलमेट भी लगा के हम चलते हैं। और ये देखिए, ये पीछे मेरे जो ये रास्ता आप कच्चा सा देख रहे हैं,
चूँकि ये इस रास्ते से हम आए हैं और ये जो पीछे वाला जो रास्ता है कच्चा सा, ये टाटी घाट का रास्ता है। यहाँ पे आपको किसी तरह का बोर्ड या किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिलेगी कि इस तरफ जाना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के सहारे पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर ये पगडंडियाँ जो जा रही हैं, ये आपको सीधा टाटी घाट पहुँचाएगी। टाटी घाट, धोबी घाट, चक्की घाट, इस तरह के तमाम घाट हैं जो कि हमको यह जाने का रास्ता बताते हैं कि हम किस तरह से जो है उन तपस्वियों साधु संतों के पास पहुंच सकते हैं जो गुप्त हैं। और देखिए यहाँ किसी तरह का बोर्ड नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी बाहरी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। इसकी यही वजह भी है कि साधु संतों ने यहाँ कोई सूचना पट्टी या कोई बैनर, पोस्टर या कोई बोर्ड नहीं लगा के रखा है। तो इसी रास्ते पे अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आगे। और ये देखिए, ये गाड़ी जो हमारे आगे चल रही है ये मुड़ गई बिना किसी सूचना के, ये मुड़ जाता है। और हम लोग अब इस जंगल वाले रास्ते से देखेंगे कि कितना घनघोर जंगल है, कोई रास्ता नहीं है। अभी तो आप देखेंगे कि यहाँ से गाड़ी चल रही है, लेकिन आगे बहुत ही खराब रास्ता है, बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, क्योंकि ये सब वन विभाग की ज़मीनें हैं और वन विभाग इन पे रास्ते भी नहीं बनाता और साधु संत भी नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी तरह का आवागमन हो, लोग आए जाएं, उनकी साधना में खराबी पड़े, लोग उनको परेशान करें। इसलिए वो इन रास्तों को बनवाने के लिए प्रयास भी नहीं करते। हालांकि ये जो पगडंडी रास्ते हैं ये कुछ चलते चलते बन गए हैं, लेकिन आगे बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से ये घनघोर जंगलों के बीच में हम जाते हुए, अभी आगे माँ मंदाकिनी गंगा है, वो भी हमको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसी गंगा किनारे ही पूरा टाटी घाट, चक्की घाट और धोबी घाट, इस तरह के जो घाट हैं वो माँ मंदाकिनी गंगा किनारे बसे हुए हैं। वहीं पर ही साधु संतों के आसपास ही करीब बहुत सारे सैकड़ों साधु संत यहाँ पर अपनी तपस्या स्थली करते हैं। देखिए अभी कितनी तेजी से सामने वाली गाड़ी आ रही थी और हम से वो टकराते हुए बच भी गई। हमने उनसे कहा भी कि भाई थोड़ा आराम चलो, ये हाईवे तो है नहीं। तो इस तरह से करते हुए हम लोग अपनी जो है अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगातार हम इस जंगल के अंदर, घनघोर अंदर जा रहे हैं। करीब हम 1 से 2 किलोमीटर इस रास्ते को पार करते हुए अंदर जाएंगे। तो देखिए कितना सकरा हुआ रास्ता है, पगडंडी वाला रास्ता है, एकदम धूल धक्कड़ और किसी तरह का कोई भी नीचे निर्माण नहीं है एकदम। कभी भी आप थोड़ा सा लापरवाही हुए तो घटना भी हो सकती है, यानी आप गाड़ी से गिर भी सकते हैं। खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इस पग में प्रभु श्री राम चले हैं, उनकी रज यहाँ पर बिखरी हुई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना आज तक नहीं हुई, ना किसी जंगली जानवर से, ना किसी चोर उचक्कों से, डकैतों से, मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होती, चाहे वो स्थानीय लोग यहाँ आते जाते हों, चाहे वो बाहरी लोग आते जाते हों। तो फिलहाल हम लगातार अपने टाटी घाट गुप्त साधु संतों की इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखेंगे हम कि आगे बहुत प्यारी सी, सुंदर सी माँ मंदाकिनी का जल जो कल कल छल छल करता हुआ पूरे चित्रकूट धाम की एक जीवन को चलाता है, वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। देखने ही वाले नहीं हैं, सीधा उनके दर्शन भी करेंगे। और आप देखेंगे कि किसी तरह का रास्ता नहीं है, फिर भी हम वहाँ तक सब जाने का प्रयास करते हैं। लगातार कितनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, इस पूरे यात्रा को हम लेकर आए हैं। पूरी उन जगहों के बारे में यात्रा कर रहे हैं कि आपको बहुत विस्तृत रूप से इसकी पूरी जानकारी हो। तो निश्चित रूप से ये देखिए हमारे सामने माँ मंदाकिनी जी का ये आपको जल प्रवाहित होता हुआ नज़र आएगा। तो इसके पहले कि हम इसके आगे बढ़ें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे आपको इस तरह के वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें चित्रकूट धाम की न सिर्फ जानकारी होगी बल्कि गुप्त स्थान, साधु संतों के स्थानों के दर्शन भी होंगे। तो लीजिए, हमने अपनी गाड़ी से ही माँ मंदाकिनी गंगा को पार कर लिया है और फिर से हम इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कई रास्ते हैं, एक ये रास्ता जा रहा है, एक हमारे सीधे वाला रास्ता था बगल में, वो एक जा रहा है। हालांकि हम ये थोड़े से रास्ते में भटक गए हैं, हमको यहाँ से फिर से वापस आना होगा। और ऐसे ही कई पगडंडी वाले रास्ते, थोड़ी सी करीब 2 किलोमीटर इस टाटी घाट वाले रास्ते में बढ़ने के बाद कई रास्ते हमको टूटे फूटे मिलेंगे, जहाँ से कहीं आप चले गए तो कहीं कोई एक आश्रम मिल जाएगा, कहीं आप चले गए तो कहीं कोई आश्रम मिल जाएगा। मतलब इस जंगल में आपको भटकने
की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी चले जाएँगे, कोई भी गली में चले जाएँगे, आपको वहाँ एक साधु संत की कुटिया आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। चाहे वो अन्नहारी हो, चाहे वो फलाहारी हो, चाहे वो भजन करते हों। तो इस तरह के देखिए कितनी सारी, एक सामने ही 2 पगडंडियाँ हैं, तो एक उधर सामने चली जाएगी, एक इधर है। तो देखिए एक इधर सामने बिल्कुल जस्ट हमारे एक आश्रम बना हुआ है और कितना विशाल एक वृक्ष भी, और फिर देखिए कि ये पगडंडी है। ऐसे ही तमाम इस तरह के स्थान पर आपको जाते हुए मिल जाएँगे जहाँ पर कई साधु संतों के, मतलब मैंने बताया ना, सैकड़ों साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं, कुछ गुप्त रूप से करते हैं, कुछ बड़े आश्रम के रूप में करते हैं। तो फिलहाल हमारी यात्रा आज की यहीं पर थी। तो हमने आपको दिखाया कि चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से, उत्तर प्रदेश के बस अड्डे से और मध्य प्रदेश के बस अड्डे से होते हुए, रामघाट और कई स्थानों से होते हुए आप किस तरह से बाएं दाएं घूमते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यही हमारा पूरा उद्देश्य था। तो फिलहाल हमारी टाटी घाट की यह यात्रा समाप्त होती है। अगली बार हम आपको मूरत ध्वज आश्रम लेकर चलेंगे, जहाँ संत हनुमान दास जी इस चित्रकूट धाम में लोगों की सेवा करते हैं। तो अब हमारा वापसी का समय हो गया है, तो अभी चलते हैं। जय श्री चित्रकूट धाम, जय श्री राम, जय हो, सभी का कल्याण हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।